में भी नेपाल बसता है। ये नेपालियों का एक ऐसा गांव है जो 111 सालों से कैद है। इस गांव के लोगों को 75 साल पहले आजादी केवल अंग्रेजों से मिली, लेकिन ये आज भी अपनी समस्याओं के गुलाम हैं। आजादी के 75 वर्ष के बाद सुपौल का एक ऐसा गांव है जहां आज भी सड़कें नहीं है। यहां के लोग आज भी चचरी के सहारे जीवन जी रहे हैं और स्थिति यह है कि पगडंडियों के सहारे उन्हें जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि अभी हम बता रहे नेपाली टोल है जहां पर 110 वर्षों से नेपाली मूल के, पहाड़ी मूल के लोग रहा करते हैं, और लेकिन यहां पर जाने के लिए सड़कें आज भी नहीं है। धान के खेत के बीच बनी इस मेड़ से मोटरसाइकिल गुजर रही है। बरसात के कारण खेतों में पानी जम गया है। मोटरसाइकिल का पहिया कीचड़ में धंसता जा रहा है। गांव से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण लोग जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ का तो बहुत स्थिति खराब है। लगभग आज 4 साल से इधर जाते हैं, लेकिन यही स्थिति से इधर से गुजरना पड़ता है। पता चला आज तक 100 वर्ष से यहाँ सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं, जब से हम आ रहे हैं तब से तो ऐसा ही है यहाँ पे। 1910 ईस्वी के आसपास में लतौना दक्षिण के शिवनगर गांव में नेपाली टोला बसा था। उस समय से अब तक यहाँ सड़क नहीं बन सकी। यहाँ के लोग साल के 3 महीने जल कैदी रहते हैं। सड़क नहीं होने के कारण गांव तक कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाती। इस कारण लोग शादी समारोह हो या कोई अन्य फंक्शन फसल कटने के बाद ही करते हैं। दादा पुरखा के समय से ही सड़क नहीं है, लगभग 100 साल से पहले से। मैं भी 50-40 को क्रॉस कर चुका हूँ, तब से अभी तक सड़क तो है नहीं। वोट गिराते हैं कि नहीं आप लोग? जी हाँ, वोट तो गिराते हैं। नेताजी सब आते हैं, मीठी मीठी बात कह करके वोट तो ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं अपने क्षेत्र को फिर वापस आते नहीं है लौट। शादी सीजनल होती है सर, शादी यहाँ पर सीजनल होती है। सीजन में जब फसल उसल करता है तो गाड़ी किसी तरह से आती है, तो उस समय हम लोग की शादी होती है। बरसात के दिनों में यहाँ के लोग चारों ओर से पानी से घिर जाते हैं। गांव में एक टूटा फूटा चचरी का पुल है। इसी चचरी के पुल से होकर बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत MLA MP, बहुत जो है ऑफिशियल वर्क, बहुत पैसा हम लोग गए, हर जगह पेपर भी बहुत बनाए। जो दबंगगिरी के चलते हम लोगों का सड़क नहीं बन सका है। उससे अभी भी हम लोगों का पेपर ऑफिस द्वारा जो है लगा हुआ है, और पेपर हम लोग बना करके देते हैं। उसमें ऑफिस के माध्यम से जो है पेपर को दबा दिया जाता है। कुछ बीच में रेती जमीन सब है, वो रेतों द्वारा जो है सड़क होने के लिए नहीं दिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में नेपाली मूल के लोग यहाँ दशकों से बसे हुए हैं। सड़क के अभाव में बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, तो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में काल के गाल में असमय समा जाते हैं। नेपाल में ब्याही गई बेटियाँ इस कठिन डगर को पार कर अपने माता पिता से मिलने गाँव पहुँचती हैं। ऐसा लगता है कि बिहार ऐसा माने जैसे इंडिया इतना डेवलप हो गया है। अभी तो हम नेपाल में रह रहे हैं, शादी करके उधर चले गए हैं, लेकिन माने जब से हम आए हैं कभी नहीं माने ये इसका विकास का नाम ही नहीं यहाँ का दिखते हैं। तो ये नेपाली मूल के लोग हैं जो 110 वर्षों से अपने गांव में कैद हैं। निकलने के लिए इन्हें कोई रास्ता नहीं है, और बारिश के दिनों में ये जल कैदी की तरह जीवन जीते हैं। अब देखना होगा कि बिहार सरकार जो विकास की निरंतर गाथा लिख रही है, वो इस इलाके के लिए कब नजर इनायत करती है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। बेहड़ के जंगलों में डकैतों के दहशत की कहानी हम सभी ने सुनी है। रांची के पिठौरिया के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों कुछ ऐसी ही दहशत फैली है, जिसकी वजह से ग्रामीण अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। आखिर ग्रामीणों के दहशत के क्या है कारण, देखिए रिपोर्ट। रांची के पिठौरिया के पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लोग अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि घरों से बाहर कदम बढ़ाते ही उन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। दरअसल ग्रामीणों के बीच ये दहशत किसी अपराधियों की वजह से नहीं, बल्कि लंगूरों के आतंक से ये खौफ का मंजर कायम हुआ है। पहाड़ों पर रहने वाले लंगूरों ने कांके प्रखंड के पिठौरिया के इन पहाड़ों के चारों तरफ बसे गांव में अपना आतंक फैला रखा है। अब तक 15 से ज्यादा ग्रामीणों पर लंगूरों ने बेरहमी से हमला कर उन्हें जख्मी किया है।
हम इस समय पहाड़ों के बीच मौजूद हैं। इन्हीं पहाड़ों में काफ़ी संख्या में लंगूर और भालू हैं जो शाम के समय निकलते हैं। हालांकि लंगूर दिन के किसी भी समय निकलते हैं और ग्रामीणों पर यहाँ पर सीधे आक्रमण करते हैं। एक तरीके से खाने पीने का सामान दे दो तो फिर खाकर जाने देते हैं, लेकिन जिनके हाथ में खाने का अगर सामान नहीं हो तो दुश्मन मानते हैं, सीधे उन पर आक्रमण करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामीण हैं, इनके पैर को काफ़ी गहरे तरीके से आपके पैर को हम लंगूरों ने जख्मी किया है। कब हुआ ये? 3 तारीख। 3 तारीख को क्या हुआ था? बकरी चराने के लिए आए थे और अचानक आके काट दिया। तब आए के एकदम हवकिए दे से के का करब। गणेश देवता भी आवे ना, रात के आवे ना, दिन के आवे ना, तो कूद के चढ़िले पहाड़। क्योंकि लंगूर लाठियों से डरता है थोड़ा सा, और यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं जैसे कि भालू भी हैं, वो भी आते हैं, अचानक आक्रमण कर देते हैं, जिससे कि हमें लाठियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। घरों से बाहर निकलने का साहस वही लोग जुटा पाते हैं जो हाथों में लाठी या फिर हसुआ समेत दूसरे हथियारों से लंगूरों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अगर हिम्मत नहीं तो फिर घरों में ही रहना उनकी मजबूरी है। डर लगता है? लंगूरों से बहुत डर लगता है, बहुत पहाड़ पर्वत है। देखिए अगर लंगूर में आती आ जाएगा घर पास में तो कहाँ करेंगे हम। कोई मदद नहीं करता है, सरकार भी नहीं मदद करता है, लोग भी नहीं मदद करता है। एकला घर है। देखिए सबसे गणेश भगवान भी आता है, लंगूर भी आता है और बाल बच्चा लेकर आते हैं। देखिए इतना डर है कि घर से नहीं निकलते हैं बाल बच्चा लोग। रात भी रात है, डहर बाट है, सब भी बहुत डर लगता है। लोग भी नहीं साथ करता है। पिठौरिया के पहाड़ों के चारों तरफ 10 से ज्यादा गांव हैं, जहां की 5000 से ज्यादा की आबादी का गुस्सा और नाराजगी वन विभाग पर निकल रही है, क्योंकि यहां लंगूरों को फंसाने के लिए पिंजरा तो लगाया जाता है, लेकिन पिंजरे में लंगूर के फंसाने का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख रहे हैं कि लंगूरों को फंसाने के लिए एक बाकायदा पिंजरा लगाया गया है। इस पिंजरे में न तो कोई खाना है, दाना है, लेकिन लंगूरों को फंसाना है। लंगूर आखिर फंसेंगे तो कैसे? लंगूरों की फौज के सामने एक पिंजरा बड़ी नाइंसाफ़ी है। और समझ जाइए कि बुद्धिमान कौन है, नहीं फंसने वाले लंगूर या वन विभाग। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18।